हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय अनदर वीडियो। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बीइंग अ फ्रेशर और बीइंग अ एक्सपीरियंस्ड आप बीपीओ में जॉब कैसे ले सकते हैं। क्या क्या आपके पास एज होने चाहिए आपको बीपीओ में ज्वाइन करने के लिए, क्वालिफ़िकेशन बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, कंपनीज़ नेम मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो फ्रेशर्स को और प्लस एक्सपीरियंस दोनों को हायर करती हैं, और आपके पास क्या स्किल्स होने चाहिए। On the basis of that you can join BPO। और टाइप्स ऑफ बीपीओ में भी 2 टाइप्स होते हैं, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट सैलरी क्या होती है, इंसेंटिव्स क्या होते हैं, शिफ्ट टाइमिंग्स क्या होती हैं, और वीक ऑफ्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है या फिक्स टर्म होता है, एंड लोकेशन क्या है। तो आज मैं इन सब के बारे में वीडियो में बात करने वाली हूँ, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और प्लस मैं एंड में डिस्क्रिप्शन में कुछ कंसल्टेंसीज़ के नंबर भी ऐड कर दूँगी, सो दैट आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो वो डायरेक्ट आपका इंटरव्यू शेड्यूल करवा देते हैं, या आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वर्चुअल है तो आप वो आपका इंटरव्यू वर्चुअली करवा देंगे कंसल्टेंसी वाले। और अगर वॉक इन है तो फिर आपको रेज्यूमे लेके जाना होता है। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि वो कैसे आपकी हेल्प करते हैं। तो वो मैं नंबर्स जो भी होंगे मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी एज क्या होनी चाहिए। सो अगर कोई बीपीओ में अप्लाई कर रहा है तो द फर्स्ट थिंग इज़ कि आप 18 प्लस होने चाहिए। मतलब आप 18 प्लस तो होने ही चाहिए हो। एंड मैक्सिमम एज इसमें आई गेस कुछ भी नहीं है, आप कितना भी एज के हो आप अप्लाई कर सकते हो। ऑलराइट, अब बात आती है एजुकेशन बैकग्राउंड कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या होना चाहिए। तो वैसे तो मोस्टली बीपीओज़ में ऐसा कुछ होता नहीं है, 12th पास से भी आप बीपीओ ज्वाइन कर सकते हो। बट द थिंग इज़ कि कुछ कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं जो बीटेक वाले जो बैकग्राउंड से होते हैं उनको नहीं लेते हैं, आई डोंट नो व्हाई। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीटेड हो तो आप बीपीओ ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप परसुइंग भी हो तो भी आप बीपीओ ज्वाइन कर सकते हो। बट कुछ कंपनीज होते हैं जो अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होता है तो वो आपको मे बी आपको कंसीडर ना करें, क्योंकि उनके कुछ कुछ पॉलिसीज़ होती हैं कि कुछ बीपीओज़ ग्रेजुएशन कंप्लीटेड वालों को ही कंसीडर करते हैं, एंड कुछ जो होते हैं वो आपको कंसीडर कर लेंगे कि ओके आप अगर ग्रेजुएशन नहीं भी होते। ऑलराइट, तो ये तो बात हो गई एजुकेशन बैकग्राउंड की। कोई भी एजुकेशन बैकग्राउंड वाला बंदा ज्वाइन कर सकता है बीपीओ। एज मिनिमम 18 होनी चाहिए एंड मैक्सिमम नो क्राइटेरिया। अब बात आती है कि स्किल्स क्या क्या होने चाहिए बीपीओ ज्वाइन करने के लिए। सो गाइज़ देखो, सबसे पहला जो स्किल है वो ये है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। और ठीक है, अगर आप ऐसे इंसान हो जो बहुत जल्दी पैनिक हो जाता है या जो बहुत जल्दी इरिटेटेड हो जाता है, जिसको गुस्सा ज़्यादा आता है, तो आई विल सजेस्ट कि आप प्लीज़ बीपीओ मत ज्वाइन करना। बिकॉज बीपीओ में देखो क्या ही काम है कि आपको कस्टमर्स को हैंडल करना है। ठीक है, आपको कस्टमर की क्वेरी सुनना है, उनको सॉल्व करना है, उनको बेटर रिजोल्यूशन देना है, कस्टमर्स के एफर्ट्स को रिड्यूस करना है। तो ये आपका काम है। और माइट भी पॉसिबल कि ऐसा कभी बहुत बार होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर ने कॉल किया, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है, फ्रस्ट्रेटिंग है, आप पे गुस्सा निकाल रहा है वो। और इवन बहुत बार ऐसा भी होता है कि कस्टमर अब्यूज़िव भी होते हैं, जो बहुत मतलब आपसे अब्यूज़िव लैंग्वेज में भी बात कर सकते हैं। तो अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है और आपके अंदर एंगर इश्यूज़ ज़्यादा है तो फिर आप ना डील नहीं कर पाओगे। मतलब आपको ये है कि वो आपको वहाँ से गालियाँ सुना रहा है बट आपको सुननी है, आप उसको बदले में नहीं कुछ बोल सकते हो। तो दैट इज़ बीपीओ कि आप नहीं कुछ बोल सकते हो, आपको सिर्फ सुनना है, आपको बस अपोलोजाइज़ करना है, उसको एम्पैथाइज़ करना है। आपको बस वो सामने से कुछ भी आपको उल्टा सीधा बोल रहा है, अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, बट यू कांट से एनीथिंग to the customer. You just need to say sorry for the inconvenience, I understand, I apologize, if I were on your place so I feel the same,
sorry for the inconvenience. Again and again you have to repeat this statement again and again. Yes, I am telling you again and again. You cannot मतलब आप कस्टमर को बदले में वो सब नहीं बोल सकते हो ना। जब भले आपके अंदर कितना भी गुस्सा आ रहा है, कितना भी कुछ हो रहा है, लेकिन आप अपना फ्रस्ट्रेशन शो नहीं कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये तो हो गया कि पहली स्किल कि पेशेंस होना चाहिए, एंगर इश्यूज़ नहीं होने चाहिए, है ना। ये कोई स्किल्स नहीं था, मतलब मैं एक बेसिक चीज़ बता रही हूँ। अब बात आते हैं कि स्किल्स क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहला स्किल होना चाहिए आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप कस्टमर से ऐसे उसमें जा रहे हो प्रोसेस में जहाँ पे आपको कस्टमर के साथ में वॉइस के थ्रू कनेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल कॉल से कनेक्ट करना है, कस्टमर की क्वेरीज़ को आपको थ्रू दी कॉल कर सॉल्व करना है, तो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। डिपेंड करता है आप इंटरनेशनल प्रोसेस में जा रहे हो या आप डोमेस्टिक में जा रहे हो। अब मैं आपको आगे बताऊँगी कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है ना। तो एक वो चीज़ हो गई, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अंदर अच्छी होनी चाहिए, और आप थोड़ा एक्टिव लिसनर भी होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि आप बातों को सुनते हो दूसरों की, वो वहाँ से कुछ बोल रहा है, आप तुरंत ऑन द स्पॉट आप कुछ और बोल दे रहे हो, तो वो चीज़ का कोई सेंस नहीं है। आपको बात सुननी है, उसको पूरा कंप्लीट होने देना है। लेट द कस्टमर स्पीक फर्स्ट एंड देन यू विल स्पीक। मीनवाइल आपको बस यही बोलना है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम एंड आई एम हेयर टू हेल्प यू। ये सारी चीज़ें उसको एम्पैथाइज़ करना है, ठीक है। तो ये तो हो गई स्किल्स की बात में। बेसिक स्किल्स यही होती हैं। अगर आप किसी बीपीओ में जाते हो तो आपको यही चीज़ें सब पूछी जाती हैं। तो ये स्किल्स के साथ में आप बीपीओ ज्वाइन कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल बस यही है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, आप कैसे अपनी बात रख पा रहे हो। या अब देखो मैं आपको बताती हूँ कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक बीपीओ क्या होते हैं। अगर आप देखो डोमेस्टिक की बात करें तो डोमेस्टिक बीपीओ वो होता है कि जहाँ पे कस्टमर को हम सर्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज में, जहाँ पे हम इंडियन कस्टमर्स के साथ में या फिर जो लोकल कस्टमर्स हैं उनके साथ में आप कनेक्ट करोगे, तो वो डोमेस्टिक हो गया। इंटरनेशनल प्रोसेस में आप इंडियन कस्टमर्स के साथ में कनेक्ट नहीं करते हो गाइस। वहाँ पे आपको यूके यूएस मतलब आपको आउट ऑफ दी इंडिया के कस्टमर्स मिलते हैं, वहाँ पे प्रोसेस होते हैं अलग अलग। तो इसलिए अब बात आती है कि लैंग्वेज अगर मेरी अच्छी नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, या मैं बहुत अच्छे से समझ लेता हूँ मतलब इंग्लिश को, बट मैं अच्छे से बोल नहीं पाता हूँ, तो क्या मैं बीपीओ ज्वाइन कर सकता हूँ। तो गाइज़ अगर आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है बट आप समझ लेते हो, तो मे बी आपको ना डोमेस्टिक प्रोसेस ही मिलेगा। बिकॉज़ आप जब आप नहीं बोल पा रहे हो तो इंटरनेशनल प्रोसेस में आई गेस आपको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि जब इंटरनेशनल प्रोसेस के इंटरव्यूज़ होते हैं ना तो वो प्रॉपर इंग्लिश में होते हैं और वहाँ बहुत सारे राउंड्स होते हैं। यस, डोमेस्टिक में अगर आप जाओगे तो शायद 1 या 2 राउंड्स में आपका इंटरव्यू हो जाता है। शायद एक एचआर राउंड होगा, एक मैनेजर राउंड होगा, दैट्स इट, एंड यू विल बी सिलेक्टेड। बट इफ़ वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल प्रोसेस, सो द थिंग इज़ लिटिल बिट डिफरेंट। वहाँ पे आपके बहुत सारे राउंड्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एचआर राउंड होगा, फिर एक एमकैट करके उनका असेसमेंट होता है, वो आपको क्लियर करना चाहिए। उसमें भी कुछ क्राइटेरिया होता है कि इस क्राइटेरिया के अंडर में आपका मार्क्स आने चाहिए, तभी आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल होते हो। फिर आपका एक मैनेजर राउंड होगा, आप जब वो क्लियर कर लोगे तो फिर आपका एक क्लाइंट राउंड होता है, जो आपका सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें। तो इंटरनेशनल प्रोसेस में बहुत सारे प्रोसेस में जाने के लिए आपको बहुत सारे इंटरव्यूज़ के थ्रू गो थ्रू होना पड़ेगा। एंड द थिंग इज़ कि यस, इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी कम्युनिकेशन, आप समझने से साथ साथ प्लस आप इंग्लिश बोल भी पा रहे हो, देन ओनली यू कैन जॉइन इंटरनेशनल प्रोसेस। तो मैंने आपको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रोसेस, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। और अगर लैंग्वेज
कौन सी आपको यूज़ होती है किस प्रोसेस में। ऑलराइट, डोमेस्टिक में जा रहे हो तो हिंदी में काम चल जाता है, बट थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको बोलनी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, तो मे बी वहाँ भी थोड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि कुछ मतलब कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि जो इंग्लिश में ही बात करना पसंद करते हैं, इवन जो इंडियंस भी होते हैं, तो उनके साथ में भी आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। मतलब 50-50 वाला काम होता है डोमेस्टिक में। बट अगर इंटरनेशनल प्रोसेस की बात करें तो वहाँ 100% इंग्लिश आनी चाहिए। वहाँ प्रॉपर जो काम होता है सब कुछ इंग्लिश में होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बीपीओ। सैलरी की बात करते हैं हम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सैलरी एंड इंसेंटिव्स। तो देखो, अगर आप डोमेस्टिक बीपीओ ज्वाइन कर रहे हो ना, तो जो सैलरी होगी फ्रेशर की, वो स्टार्टिंग होती है 12,000 से। हाँ, 12,000 से स्टार्ट होता है। फिर वो आपकी कम्युनिकेशन और आपके इंटरव्यू पर डिपेंड करता है कि आपको फिर वो कितना ऑफ़र करते हैं। अगर आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप वहाँ नेगोशिएट भी कर सकते हो सैलरी। आपको अराउंड 15 to 18 तक सैलरी मिल जाएगा डोमेस्टिक में एज अ फ्रेशर भी। अगर आप एक्सपीरियंसड हो तो 25-27 तक आपको सैलरी मिल जाता है। बाकी आप फिर नेगोशिएट कर सकते हो जब आपका 1-2 राउंड्स हो जाते हैं उसके बाद में। तो ये तो हुआ आपका डोमेस्टिक का। अब बात करते हैं कि इंटरनेशनल प्रोसेस में सैलरी फ्रेशर की कितनी होती है। तो जब आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हो तो कुछ कंपनीज़ ऐसे हैं जो 18,000 भी सर्व करते हैं सैलरी, और कुछ ऐसे हैं कि 22,000 भी फ्रेशर की सैलरी होती है। एंड प्लस उसमें ना इंसेंटिव्स भी बहुत सारे होते हैं इंटरनेशनल प्रोसेस में, और कुछ अलावेंस वगैरह भी होते हैं, ट्रैवल अलावेंस और फूड वाला भी मिलता है किसी कंपनीज़ में। तो ये तो हो गया आपके अनदर अलावेंस अपार्ट फ्रॉम सैलरी। और बात करें कि सैलरी अलाउंस हो गया, फिर उसके बाद में ना इंसेंटिव्स क्या होते हैं। तो गाइस देखो, इंसेंटिव की बात करें तो इंसेंटिव में रहता है कि वो तो देखो कोई फिक्स नहीं है। मतलब टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊँ तो आप 10,000 15,000 से लेके 1 लाख तक भी इंसेंटिव बना सकते हो विद इन अ मंथ। यस, 1 लाख तक। तो ये तो फिर आपकी वो उसके ऊपर हुआ, परफॉर्मेंस के ऊपर, है ना। तो ये तो हो गई सैलरी की बात। और अगर बात करें कि फ्रेशर्स की मैंने बात करी, अब बात करें कि जो एक्सपीरियंसड है उनकी सैलरी कितनी होती है। तो देखो, डिपेंड करता है कि कंपनीज़ टू कंपनीज़। कोई 30,000 भी पे कर रहा है, कोई 50 भी पे कर रहा है, कोई 60 भी पे कर रहा है, कोई 70 भी पे कर रहा है ना। तो वो प्रोसेस टू प्रोसेस भी मैटर करता है, और आपकी स्किल्स के ऊपर और कंपनीज़ के ऊपर कि उनकी किस प्रोसेस के लिए वो हायर कर रहा है, और आपके पास एक्सपीरियंस आप कितना होल्ड करते हो, हाउ मच एक्सपीरियंस डू यू होल्ड। तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि शिफ्ट टाइमिंग्स क्या होते हैं। तो गाइज़ देखो, आप वेदर यू आर वर्किंग इन अ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रोसेस, तो शिफ्ट टाइमिंग्स दोनों में 9 आवर फिक्स होते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट डोमेस्टिक, तो वहाँ पे भी आपको 9 आवर का शिफ्ट होता है, जिसमें से आपको 8 आवर लॉग इन करना होता है। मतलब आपको 8 आवर काम करना होता है, और 1 घंटे का आपका ब्रेक होता है। वो ब्रेक कंटिन्यू नहीं होता है। फर्स्ट ब्रेक होता है 15 मिनट, देन सेकेंड ब्रेक आपको मिलेगा 30 मिनट्स, एंड थर्ड ब्रेक आपको मिलता है 15 मिनट। तो ये इसको मिला के हो गया आपका 1 आवर का ब्रेक, है ना। तो जो 30 मिनट वाला ब्रेक होता है वो ऑलमोस्ट सबका सेम होता है, या अलग अलग भी ले सकते हो आप। बाकी 15 मिनट वाले ब्रेक आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग ले सकते हो, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी शिफ्ट टाइमिंग्स की। और अगर बात करें कि इंटरनेशनल में शिफ्ट टाइमिंग क्या होती है, तो वो भी सेम होती है। वहाँ पे भी 9 आवर का शिफ्ट होता है, 8 आवर आपको लॉग इन करना होता है, और वही 1 आवर वाला 15-30-15 वाला सिस्टम होता है ब्रेक का। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई शिफ्ट टाइमिंग्स की। अब बात करते हैं कि वीक ऑफ्स क्या होते हैं, मतलब छुट्टी कितने दिन की मिलती है। तो देखो, अगर डोमेस्टिक में आप जा रहे हो तो 1 दिन का वीक ऑफ होता है, इंटरनेशनल में 2 दिन का वीक ऑफ होता है। और ना ऐसा बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं बीपीओ, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, वो ना रोटेशनल वीक ऑफ्स, इवन जो शिफ्ट्स होते हैं वो भी रोटेशनल होते हैं। कुछ डोमेस्टिक वाले बीपीओज ऐसे हैं जिनका जो शिफ्ट होता है
वो फिक्स होता है, मोस्टली रोटेशनल ही होते हैं। इवन जो आपका इंटरनेशनल है उनका तो रोटेशनल ही होता है, वो वीक ऑफ्स भी और शिफ्ट टाइमिंग्स भी वो कभी भी हो सकता है, नाइट शिफ्ट भी हो सकता है या डे शिफ्ट भी हो सकता है। अब बात ये आती है कि गर्ल्स के लिए भी क्या नाइट शिफ्ट होती है, तो यस, गर्ल्स के लिए भी नाइट शिफ्ट होती है इंटरनेशनल प्रोसेस में। इवन कभी कभी ग्रेवयार्ड शिफ्ट्स भी होते हैं। ग्रेवयार्ड शिफ्ट्स मतलब होता है कि जो एक से दो, एक दो तीन ऐसे वाले जो शिफ्ट होते हैं ना रात में, वो वाले हो गए हमारे ग्रेवयार्ड शिफ्ट्स। तो बट डोंट पैनिक, उसमें आपको कैब्स प्रोवाइड करती है कंपनी, है ना। तो बट उनका ना एक क्राइटेरिया होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप उनका एक रेंज सेट होता है, ऑफिस से आपका जो हाउस का डिफरेंस है उस रेंज के अंदर आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 35 किलोमीटर होता है किसी किसी कंपनीज़ का। मैंने टेलस में जॉब किया हुआ है, तो वहाँ पे मेरा उनका वो प्रोवाइड करते थे सेक्टर 135 नोएडा से और 35 किलोमीटर गाज़ियाबाद के लिए। तो मेरा लोकेशन गाज़ियाबाद था, तो मुझे कैब इजीली मिल जाती थी। तो ये तो हो गया इंटरनेशनल प्रोसेस का कि कैब्स वो लोग प्रोवाइड करते हैं, आपको वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि एज अ गर्ल इफ़ आई एम जॉइनिंग अ इंटरनेशनल प्रोसेस देन हाउ आई विल मैनेज। सो डोंट वरी, दे प्रोवाइड कैब। ये बेस्ट पार्ट है ये बेस्ट पार्ट है आपका इंटरनेशनल प्रोसेस का, ठीक है। और डोमेस्टिक में तो नहीं क्या प्रोवाइड करते हैं, हाँ, बट कुछ कुछ ऐसे कंपनीज़ भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है स्टारटेक्स, तो उसमें भी 24/7 जॉब्स करनी होती है, आई मीन शिफ्ट चलती हैं। तो आपकी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल नाइट शिफ्ट होती है, तो वहाँ पे भी कभी कभी वो क्या करते हैं ना कि आपको वन साइड कैब प्रोवाइड करते हैं ऑड आवर्स में। अगर आपका रात में 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक का शिफ्ट है, तो आपको 10 बजे कैब मिल जाएगी और सुबह 6 बजे आपको खुद से मैनेज करना होगा। तो ये तो हो गया शिफ्ट टाइमिंग्स की बात। और वीक ऑफ्स और शिफ्ट टाइमिंग रोटेशनल होते हैं इंटरनेशनल में, और किसी किसी बीपीओ में फिक्स होते हैं, डोमेस्टिक वाले में, और किसी किसी में वहाँ भी फ्लक्चुएट होते हैं, रोटेशनल होते हैं, ठीक है। तो अब चीज़ ये आती है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होती हैं या फिक्स टर्म होती हैं। देखो गाइस, कुछ कुछ कंपनीज ऐसी हैं बीपीओ जो स्टार्टिंग में तो ना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर करती हैं, बट फिर वो बाद में जा कर के आपको परमानेंट कर देते हैं। और कुछ कुछ तो स्टार्टिंग से ही फिक्स टर्म वाली जॉब्स होती हैं। अब जैसे कि मैंने टेलस में जॉब की थी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाली जॉब थी, 3 मंथ्स की वो कॉन्ट्रैक्ट था। जब आपका ऑफ़र लेटर वगैरह सब कुछ आप साइन वाइन करते हो, तो उसमें क्लियरली मेंशन किया होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, एंड आफ्टर 3 मंथ्स आपको वो मतलब निकाल भी सकते हैं। अगर आपकी परफॉर्मेंस या अटेंडेंस वगैरह सब कुछ ठीक होती है, तो माइट बी पॉसिबल कि वो आपको कंटिन्यू करवा दें। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो मोस्टली वो फिर कंटिन्यू नहीं करवाते हैं एम्प्लॉइज़ को। तो ये कुछ कुछ ये हो गया, बट हर जॉब ऐसी नहीं होती है। आपको फिक्स्ड वाली जॉब मोस्टली देखने को मिलेंगी बीपीओज़ में, ठीक है। तो ये तो हो गया कि एज, एजुकेशन वगैरह, बैकग्राउंड वगैरह ये सब क्या होता है। अब बात करते हैं कंपनीज़ की कि कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो बीपीओज़ कंपनीज़ हैं। मैं बात कर रही हूँ नोएडा में, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में, कि इवन गुड़गांव के लिए भी, कि ऐसी कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो हायर करती हैं बीपीओ कंपनीज़, ठीक है। तो पहली कंपनी एक है टेलस इंटरनेशनल, जो कि सिचुएटेड है सेक्टर 135 नोएडा में। तो वहाँ पे ना वैसे तो वर्चुअल इंटरव्यूज़ भी होते हैं, बट वहाँ ड्राइव्स भी होती हैं, वॉक इन ड्राइव्स। तो आप वहाँ भी जा सकते हो अपना रेज्यूमे लेकर के। तो वॉक इन में मतलब ऑलमोस्ट, हाँ, एक दिन में आपका इंटरव्यू हो जाएगा, एक या दो दिन भी लग सकते हैं। एक दो राउंड्स आज हो जाएँ जैसे, और एक दो राउंड्स फिर कल हो, तो ये भी हो सकता है। फिर एक कंपनी है कॉग्निजेंट, वो भी आई गेस 135 में ही है, सेक्टर 135 नोएडा में कॉग्निजेंट। और एक कोजेंट कंपनी है। ये कोजेंट कंपनी आई गेस डोमेस्टिक कंपनी ही है, इसमें इंटरनेशनल प्रोसेस शायद नहीं है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। एक टेक महिंद्रा है, ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों प्रोसेस है इसमें। अगर आप फ्रेशर हो तो डोंट वरी, आप टेक महिंद्रा में इजीली अप्लाई कर सकते हो। इसमें वॉक इन इंटरव्यूज़ डेली होते हैं। आप
कुछ मॉर्निंग में ही जाओ, 10 to 4, अराउंड 10 to 4 आप चले जाओ अपना रेज्यूमे ले करके, तो आपका इंटरव्यू ऑन द स्पॉट हो जाएगा, ठीक है। और जेनपैक्ट वगैरह है, स्टारटेक्स हुआ, तो जेनपैक्ट भी कैंडोर में ही है, 135 नोएडा में, ठीक है। और एक हुआ है स्टारटेक्स कंपनी है, इसमें भी फ़्लिपकार्ट का प्रोसेस है, ये भी अच्छी कंपनी है। और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट जो इंटरव्यूज़ होते हैं, वॉक इन इंटरव्यूज़ डेली बेसिस पे होते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हो जाने का। और इंटरव्यू मतलब आप रेज्यूमे लेके जाओगे तो सिलेक्शन ना, डोमेस्टिक प्रोसेस जो होता है वो ऑन द स्पॉट हो जाता है, मतलब एक दिन के अंदर प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाती है, कि आपको ऐसा वो नहीं होगा कि आज हुआ फिर थोड़ा कल हुआ, ऐसा नहीं, हो जाता है। और एक आयना ज़ायर कंपनी है नोएडा 62 में, है ना, सेक्टर 62 में। तो ये तो सारी कंपनीज़ हो गई कि जो है बीपीओ कंपनी नोएडा में। और कुछ कुछ अब जैसे 135 में कैंडोर है, तो वो गुड़गांव में भी है, तो आप वहाँ पे के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे भी कुछ कुछ वॉक इन इंटरव्यूज़ होते हैं, आप जा सकते हो अपना रेज्यूमे लेके। तो ये हो गया आपका कंपनीज़, ठीक है। और बाकी मैंने आपको एज, क्वालिफ़िकेशंस और स्किल्स वगैरह और लोकेशन, शिफ्ट टाइमिंग्स, इंसेंटिव्स, वीक ऑफ्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। और अगर कोई और डाउट है आपका तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ट्राई करूँगी आपको रिप्लाई करने का। और बाकी मैं जो भी इन कंपनीज़ के जो मेरे पास नंबर हैं एचआर्स के या कंसल्टेंसी के, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी वो नंबर कंपनी के नेम के आगे, तो आप डायरेक्ट उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो वो आपका इंटरव्यू शेड्यूल करवा देंगे। अगर देखो वर्चुअल पॉसिबल होगा तो वर्चुअल ही हो जाएगा, और अगर वर्चुअली पॉसिबल नहीं है तो आप वॉकिंग के लिए चले जाइए। बस आप अपना रेज्यूमे और जो कंसल्टेंसी के थ्रू आप जा रहे हो उसका जो नेम है आप मेंशन कर लेना अपने रेज्यूमे, टॉप ऑफ द रेज्यूमे। और आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो आपकी बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 10th-12th की मार्कशीट या ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और आधार कार्ड, पैन कार्ड ओरिजिनल भी ले जाइएगा। और आप साथ में मतलब इन सब की ज़ेरॉक्स भी लेके जाइएगा। फ़ोटोग्राफ भी बड़ा डाल लेना, पासपोर्ट साइज़ 2-3। और आप ना ट्राई करना कि जब भी आप वॉकिंग के लिए जाओ ना, तो अपने साथ में लैपटॉप या टैबलेट वगैरह कुछ भी मत लेके जाना, क्योंकि वो अलाउ नहीं करते हैं अंदर कंपनी में। और अगर आप गार्ड वगैरह के पास छोड़ के जाओगे ना गाइस, तो फिर कोई श्योरिटी नहीं है ना कि वहाँ फिर वो गार्ड भी कितने लैपटॉप संभालेगा। तो आप खाली फ़ोन लेके जाओ, फ़ोन अलाउ है ईज़िली। वहाँ पे आप जाओगे सिंपली, और आपसे कुछ फॉर्म वॉर्म फिल करवाते हो, सब वर्चुअली होता है। और सेम डे आपका इंटरव्यू हो जाएगा, और सेम डे आपको पता चल जाएगा कि आप सिलेक्टेड हो या नहीं हो। तो बस यही था। दैट्स हाउ यू कैन जॉइन अ बीपीओ कंपनी। और बीपीओ भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है फ्रेशर के लिए, करियर स्टार्ट करने के लिए, है ना। और बात होती है कि फिर सैलरी, तो ठीक है, आप ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस आपको कर लीजिए बीपीओ में। उसके बाद जब आप कहीं भी अप्लाई करोगे तो सैलरी आपकी बढ़ जाती है, आपको हाइक मिल जाता है, तो वो कोई इशू नहीं है। तो ये तो था कि आप कैसे बीपीओ ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपकी कुछ भी क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको वो डाल सकते हो, मैं फिर उसका कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और बस यही था सारा सब कुछ। बाकी आपको वीडियो कैसे लगा और मुझे ज़रूर बताइएगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।